नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, उन्नत भारत अभियान और नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट IIT दिल्ली, विज्ञान भारती, नवार्ड एवं जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में 2 दिवसीय हितधारकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में CSIR तकनीक उपयोग करके द्वीप समूह के प्राकृतिक संसाधनों की संभावनाओं को समझना है। कार्यक्रम में कॉलेज के विद्यार्थियों सहित काफ़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस मौके पर सचिव पल्लवी सरकार मुख्य अतिथि थी, जबकि केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर सम्मानीय अतिथि थे। CSIR के निदेशक प्रोफेसर रंजन अग्रवाल, डॉक्टर श्रीदेवी अन्नपूर्णा सिंह, डॉक्टर अजीत कुमार शासनीय विशेष अतिथि थे। इस मौके पर उन्नत भारत अभियान के डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, विज्ञान भारती के आयोजक सचिव श्री प्रसाद कुट्टन भी मौजूद थे। इस बीच विद्यार्थियों ने स्वागत गीत पेश किया। स्वागतम स्वागतम मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर KC जोशी ने उपस्थिति का स्वागत किया। Technology has played a tremendous role in our day-to-day life. We all are in the generation where everything is dependent on technology. Technology comes in the form of tangible and intangible properties by exerting physical and mental force to achieve something that adds value. Due to technology, we have a significant amount of knowledge to improve our lives and solve problems. The evolution of technology has made it possible to achieve lots in less time. Technological dissemination, the process of sharing and adopting new technologies, is vital for progress and development. It involves moving innovation from one party to another, whether through transfer or diffusion. In Andaman and Nicobar Island, embracing this process could lead to a significant improvement in various sectors, including agriculture, healthcare, education, and infrastructure. Technological dissemination can be promoted through focus on education and training, promoting innovation, establishing partnership with locals, and encouraging in digital literacy. By actively promoting technological dissemination, we can unlock the potential of new technologies to improve the quality of life, drive economic growth, and create a more sustainable future for Andaman and Nicobar Island. I hope that this interaction will definitely enhance the awareness and adaptation of CSR technology in the Andaman and Nicobar Island. कार्यक्रम में सचिव पल्लवी सरकार ने अपने विचार व्यक्त किए। I'm really grateful that I have been given this platform. Though I came here as a representative of my Chief Secretary Sir, I'm really grateful that I as Secretary Agriculture as well as Animal Husbandry have got this chance to interact in this platform. Thank you madam, thank you to the entire team that is organizing this event. पहले मैं बताना चाहूँगी कि आज का जो ये इवेंट है, it is really a landmark event for Andaman and Nicobar Islands because ये lab to land को ला रहा है, जहाँ पे जितने भी scientific technologies है, जो सारे हमारे भारतवर्ष के इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल के जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे चेक करके साइंटिफिक वैलिडेशन करवा के कहीं पायलट प्रोजेक्ट्स करके उसके बाद लाया गया है। एंड आई रियली कंग्रेचुलेट द टीम दैट अराउंड 80 सच टेक्नोलॉजीज़ वो लोग लाए हैं हमारे जनरल पब्लिक के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज़ के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इवन स्टूडेंट्स के लिए, कि वो लोग इसको देखें और इसमें से क्या लाभदायक चीज़ है जो अंडमान के लिए यूज़ हो सकता है, अंडमान का कौन सा सामान ऐसा है, कौन सा ऐसा नेचुरल रिसोर्स है दैट वी कैन टेक टू द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. तो दिस इज़ अ लैंडमार्क इवेंट एक्चुअली फॉर अंडमान्स. आई एम रियली थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजिंग टीम. मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने फार्मर्स यहाँ पे आए हैं, जितने स्टेक होल्डर्स यहाँ पे आए हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पे जितने भी सेशंस ऑर्गेनाइज हुए हैं,
सब में आप भर भर के क्वेश्चन पूछिए, आपके जितने डाउट्स हैं वो यहीं पे क्लियर कीजिए, क्योंकि ये चांस मिलना बहुत ही एक अपूर्व चीज़ है जो हर बार आपको नहीं मिलेगी। इतने सारे एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट एक साथ एक प्लेटफॉर्म में 2 दिन 3 दिन के लिए आए हैं, तो दिस इज़ एक बहुत ही अनोखी चीज़ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे जितने फार्मर किसान भाई बहनें हैं वो लोग इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूटिलाइज़ करें। इसके अलावा जब हम अंडमान की बात करें, स्पेशली अंडमान हैज़ ऑलवेज बीन अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो एनिमल बेस्ड हो। वी हैव 4 or 5 different indigenous breeds specifically which Kerry has been promoting especially. सो चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री के पार्ट से हो, चाहे वो फॉरेस्ट बेस्ड हो, चाहे वो एथनोबॉटनी हो, विच आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग इन देयर डे टू डे लाइफ. सो वी आर अ ट्रेजर ट्रोव फॉर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, सीवीड्स के हो, फिशरीज के हो. वी हैव मेनी स्पेशल आइटम्स हियर. द ओनली थिंग दैट वी वुड रिक्वायर नाउ is how to promote this, how to take them to the international market. So this would be one of my request to the expert community, to CSIR, to Kerry. Kerry is already doing a lot of work. Without Kerry, I think the science here would have been next to, nothing. So Kerry is doing a lot of work. This is my request to CSIR and the other team of Premier Institutes कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर ट्रोव्स हैं. वी वुड रिक्वेस्ट दैट एक बार नेचुरल रिपोजिटरी की एक लिस्टिंग कर दिया जाए और एक बार रिसर्च कर लिया जाए कि यहाँ से कौन से साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ हम लोग ले जा सकते हैं. जैसे आप अभी टेबल पे जो देख रहे हैं, ऑल दीज फ्लावर्स दे ग्रो जस्ट लाइक दैट इन आवर अंडमान्स. सो दिस इज़ नॉट लाइक समथिंग वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ पेन टू ग्रो. It comes up very naturally. It has been propagated and promoted now by Kerry and also our farmers. ये आप देखेंगे तो फॉरेन कंट्रीज़ में क्यों इवन मेन लैंड में एक पर्टिकुलर स्टॉक इज़ बीइंग सोल्ड फॉर अराउंड 300 और समथिंग लाइक दैट, वन सिंगल स्टॉक. और यहाँ पे हम लोग ऐसे ही वी सी इट इन द रोड साइड्स एज वेल. सो दिस वुड बी माई रिक्वेस्ट दैट वी कैन टेक इन सच मैनी प्रोडक्ट्स. I think I don't know how many of our Nicobari community is here. I can see 1 or 2. They have some special planting materials, some shampoo ginger lily which they use as a shampoo. I don't know how many people in Andamans know it. Anyone? Right. So there's a shampoo ginger lily that is being used, which they use for their hair, for washing their hair, which again can be used as a as a technology that can be developed for shampoo development. They have a coconut ka water bottle, the coconut shell that they use as water bottle. Just before coming here, I didn't know its Nicobari name, so I called him up and I asked कि इसका नाम क्या है. It's called Hisoya. So we would want that some traditional technologies which is already available in Andamans may also be taken up by the scientific community, may be publicized. एक स्वदेशी साइंटिफिक मूवमेंट जो विभाग करती हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा एक प्रमोशन होगा कि हमारे जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आगे बढ़े हैं. और भी मैं कहना चाहूँगी कि वी हैव एन इमेंस प्रॉब्लम ऑफ उसे कोकोनट वेस्ट दैट इज़ देयर. एरेका नट का जो छिलका है, कोकोनट का जो छिलका है, वो भी वेस्ट किया जाता है यहाँ पे, विच अगेन इज सोल्ड इन फॉरेन कंट्रीज एज कोएक पिट एंड एक्सेट्रा फॉर फार्मिंग. Some days ago someone came up with an idea that why don't we go in for making bags out of the coconut waste. So again this would be another of my request that something could be done out of it. जो हमारे local products in abundance है, some are already being used by the scientific by the our farmer community. Some need a little bit of technological intervention. कल जब हमारी बात हो रही थी, डॉक्टर अजीत शाशनी जी बता रहे थे कि हनी बी कीपिंग एंड हनी एसेट इज बीइंग प्रोमोटेड इन द इंटरनेशनल मार्केट. और हमारे फार्मर भाईजन बता रहे थे कि इसमें मार्केटिंग is an issue for them because as such Andaman is an island
and that we need promotion in market, some more things has to be done. Again, this would be my request that honey सब लोग mainland में भी बेच रहे हैं, other countries are also involved, but our honey is something very different. So what we would be requiring is a scientific validation maybe from the scientific community that our honey is being tested. It is very special maybe in terms of being a wild honey, being in terms of multifloral honey. तो उसमें क्या किया जा सकता है, क्या करने से बेटर मार्केटिंग हो सकती है, that we can expose Andaman and Nicobar Islands as a something special to the entire world. So this would be my humble request to the scientific community आज जो है. इसके अलावा यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनको मेरा रिक्वेस्ट है कि जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ आज आपको बताया जा रहा है, ये सारे जो अदर पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री मेनलैंड में जितने ट्रेडिशनल नॉलेज है वहाँ से निकाले गए हैं, उसमें जितने हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो सब मिलके, जैसे मैंने पहले ही बताया, पायलट प्रोजेक्ट्स किए गए हैं, इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है, चेक किया गया है, देन कमर्शियलाइज किया गया है. सो व्हेन देयर इज़ एन अवेलेबल टेक्नोलॉजी, उसे इमीडिएटली हम लोगों को यूज़ कर लेना चाहिए. राइट फ्रॉम द बिगनिंग योर प्रिंसिपल इन चार्ज वाज टेलिंग कि टेक्नोलॉजी इज़ द बेसिस ऑफ आवर लाइफ. सो राइट फ्रॉम द मॉर्निंग, द टूथब्रश दैट यू हैव यूज्ड till the chappal you are wearing is a part of technology. They have all started from some sort of rural livelihood, rural life that we had. जो नीम का हम लोग यूज़ करते थे, स्टॉक, द नीम स्टॉक और द ट्विग दैट वी यूज टू यूज़, उसको चबा चबा के हम लोग ब्रश बना के यूज़ करते थे. दैट इज़ व्हाट हैज़ गॉट कन्वर्टेड इनटू अ ब्रश नाउ. जो पादुका हम लोग पहनते थे पुराने ज़माने में, जो पादुका हम लोग पहनते थे पैरों में, वुडन चप्पल, that has got developed into chappals now, boots, shoes and what not, heels and what not. So science plays that role of connecting the traditional knowledge with the latest intervention कि हमारे नीड बेस्ड, जैसे जैसे हमारी नीड बदलती गई वैसे वैसे हम उसको चेंज करते गए. तो इसी हिसाब से जितने हमारे ट्रेडिशनल नॉलेजेस हैं उसको CSIR के जितने आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, कैरी है, सब लोगों ने मिल के जितने टेक्नोलॉजीज़ बनाए हैं उसको हम लोग यूटिलाइज करें टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज जितना हो सके. वी ऑल्सो नो दैट आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी इज़ टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर. तो इन दैट लाइन्स ऑल्सो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि हमारे जितने पब्लिक यहाँ पे हैं, स्टेक होल्डर्स जितने हैं, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का अच्छा यूटिलाइजेशन करें. केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर ने अपने संबोधन में कैरी की उपलब्धियों और योगदानों पर प्रकाश डाला. Now for the information of the stage, that way we are connected with 3 or 4 CSIR laboratories. CMAP सासने जी के साथ तो अभी लास्ट ईयर से शुरू ही है. इवन CFTRI का हम बहुत यूज़ करते हैं, शायद मैडम को पता नहीं होगा, फॉर डिफरेंट लेक्चर्स, एक्सपर्टाइज. So we are one or other way connected to the CSIR. Vigyan Bharati, yes, every time for different programs we are there with the Vigyan Bharati. Friends, I will not take much time in initial part. जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है. मैडम ने, सेक्रेटरी मैडम ने ऑलरेडी बता दिया कि हमारे लाइफ में विदाउट टेक्नोलॉजी हमारा एक क्षण भी नहीं जाता है. और छोटी छोटी टेक्नोलॉजी जब तक फील्ड में नहीं जाती है तो टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले का भी इम्पोर्टेंस नहीं रहता है और टेक्नोलॉजी का भी इम्पोर्टेंस नहीं रहता है. आजकल एक नया कंसेप्ट आ रहा है, शायद आप लोग जानते होंगे, जिसका नाम है सेकेंडरी एग्रीकल्चर. हर एक आदमी एग्रीकल्चर में धान लगाना, पौधे लगाना, इसमें इंटरेस्टेड नहीं है. जो नया जनरेशन एजुकेटेड है वो कुछ करना चाहता है लेकिन वो मिट्टी में जाना भी नहीं चाहता है, उसको व्हाइट कॉलर जॉब भी चाहिए. ये सब चीज़ के लिए आजकल एक सेकेंडरी एग्रीकल्चर आया जिसमें आपको कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी यूज़ करनी है, छोटे अपने बिजनेस शुरू करने हैं जो पूरे के एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है. एग्जांपल के तरह अगर हम देखेंगे, अभी प्लास्टिक बैन हो रहा है, होना भी चाहिए. शादी में हम देखते हैं इतने सारे प्लास्टिक के प्लेट्स यूज होते हैं. अरेकनेट प्लेट मेकिंग, कोस्टल एरियाज में इट हैज़ बिकम वेरी बिग बिजनेस.
still it is very limited in the Andaman Nicobar Island. One way we are going ecologically, another way those plates are really costly than other thing. If somebody makes it, they will get a good business. Just example I told, this is one. There are so many things madam also told. अरेकनट एंड कोकोनट से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है. टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन क्या करता है, एक एग्जांपल और बताता हूँ, हम हमेशा बताते हैं. आप में से बहुत लोगों ने एक सिंदूरी प्लांट देखा होगा. एक प्लांट है जिसके सीड्स लाल कलर के होते हैं, सिंदूर जैसा निकलते हैं, सिंदूर का प्लांट बोलते हैं. 40-50 साल पहले अमूल ने अपना बटर मार्केट में अलग दिखाने के लिए वो टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस की. इसीलिए अमूल का जो बटर आप देखते होंगे पीला होगा, बाकी सब बटर वाइट होता है. तो उसका ब्लेंडिंग करके जो बनाया, तभी दुनिया में एग्जाम्पल होता है अमूल का बटर स्पेसिफिक आता है. तो बहुत छोटी टेक्नोलॉजी है, एक छोटे प्लांट से निकला है, लेकिन दिस ऑल्सो कम्स इन सेकेंडरी एग्रीकल्चर. तो ऐसी जो टेक्नोलॉजी अब तक नहीं जाएगी तो टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा और हमारा भी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा. मैं चाहता हूँ आज जो आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, जो यहाँ सब इंस्टीट्यूट CSR के आए हैं, ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स है, इनको मिलना भी मुश्किल होता है मेनलैंड में. आपके यहाँ वो खुद चलते आए हैं. जितने भी स्टेक होल्डर्स यहाँ 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में चर्चा में भाग लेंगे या यहाँ से कुछ लेके जाना चाहते हैं, कृपा करके जैसा सेक्रेटरी मैडम ने बताया, आप लोग उनसे ऐसी वार्तालाप करें, आपके मन के सभी डाउट्स निकाल ले और कुछ ना कुछ यहाँ से टेक्नोलॉजी अपना जीवन बदलने के लिए और अंडमान के आइलैंड्स का सभी लोगों का जीवन बदलने के लिए उसका इस्तेमाल कीजिए. जब तक इसका इम्पैक्ट किसी बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के फॉर्म में नहीं आएगा, तब तक ये ऐसे प्रोग्राम अरेंज करने का कुछ मतलब नहीं रहेगा. तो हमारा प्रोग्राम सक्सेस करने का पूरा जिम्मेदारी आज के स्टेक होल्डर्स के बात में है. यहाँ नाबार्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप कुछ फाइनेंस का प्रॉब्लम वो लोग सॉल्व कर सकते हैं. टेक्निकल नॉलेज के लिए सभी एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं. बचे कुछ अगर रहेगा, हमसे कुछ काम की चीज़ होगी तो हम भी यहाँ हैं, आपके पास 24 घंटे अवेलेबल है. तो कृपा करके इस वर्कशॉप का भरकसों फायदा उठाइए, टेक्नोलॉजी के बारे में जान लीजिए. हो सकता है इन्होंने आज जो टेक्नोलॉजी है इससे अलग हटके भी आपको कुछ चाहिए होगा. जब तक आप पूछेंगे ना तो इसे, क्योंकि CSR के पास तो पूरा भंडार पड़ा है, उनको जो अच्छा लगा वो चीज़ें यहाँ लाए होंगी. इससे भी और कुछ टेक्नोलॉजी हो सकती है. तो कृपा करके जैसे इतने में बैठने की बात हो रही थी, उनके पास कुछ प्लांटिंग मटेरियल का है या कुछ प्लांट्स के मेडिसिनल बनाने की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप पहले इनसे डिस्कस कर लीजिए ताकि we islanders should get some technology which should be superior even than the mainland technology because the resources are available in island itself. बाद में अन्य अतिथियों ने भी अपने विचारों को उपस्थिति के साथ साझा किया. And this is the second time, so I extend a very heartiest thank to the college. Please kindly extend my gratitude to your principal who is not here today. And then I would like to extend my thanks to Ms. Pallavi Sarkar. I understand she has a very busy schedule. Today also she had some other assignments, but still she squeezed time from her schedule and gracing this occasion. I am very thankful to you, madam. Dr. Eknath Chakurkar, who is here in the island, who is working with the agrarian society. So I think the agenda which CSIR NISPAR, Unnat Bharat Abhiyan and Vibha is driving, particularly here, is targeting the agrarian society or the rural masses, that how CSIR technologies can do the value addition to the products which are local, which are regional and have very high potential. I am very happy to see lots of Nari Shakti in this hall. Just on 8th of March we have celebrated International Women Day. और ये बहुत खुशी का विषय लगता है जब इतनी सारी महिलाएं, यंग गर्ल्स एक प्लेटफॉर्म में हमारे साथ हैं और जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे और हम देखेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम अपना जीविका के साधन कैसे बना सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं और सोसाइटी को हम कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, इस विषय में हम काम करेंगे. बहुत ब्रीफ में बताना चाहूँगी कि ये जो एक विज़न है CSIR निस्पर का, CSIR की 37 लैबोरेटरी देश भर में काम करती हैं जो कि विभिन्न विषयों पर रिसर्च करती हैं, अनुसंधान करती हैं, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स, प्रोसेस डेवलप करती हैं. इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में CSIR निस्पर
एक सेंट्रल हब की तरह काम कर रहा है, जहाँ पर बाकी 36 लैब का टेक्नोलॉजीज़ हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आते हैं। और ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो टेस्टेड एंड ट्राइड हैं, जो कमर्शलाइज्ड हो चुकी हैं, जिसमें कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। और हमने 24 पैरामीटर पे इनको स्टडी करने के बाद हमने 80 टेक्नोलॉजीज़ का एक बुके बनाया है और उन टेक्नोलॉजीज़ को हम सोसाइटी तक लेकर जाना चाहते हैं। इसमें उन्नत भारत अभियान, क्योंकि वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करता है, तो हमको देश भर में एक बहुत बड़ा नेटवर्क गांव के लोगों के साथ कनेक्ट करने को मिलता है, क्योंकि उन्नत भारत का एक इंस्टीट्यूशन 5 गांवों के साथ काम करता है। तो हमारे साथ लाखों गांवों के साथ जुड़ने का एक साधन उन्नत भारत अभियान है। विज्ञान भारती, जो कि सबसे बड़ा साइंटिफिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे भारतवर्ष में उनके कार्यकर्ता जो कि ग्रास रूट लेवल में लोगों के साथ जुड़े हैं, लोगों की समस्याओं को समझते हैं और कैसे विज्ञान के माध्यम से हम समाज में एक बदलाव लेकर आ सकते हैं, उस दिशा में काम कर रहा है। तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग में, स्किल डेवलपमेंट में, एक बार जब टेक्नोलॉजी इंस्टॉल हो जाती है उसमें हैंड होल्डिंग में एक बहुत बड़ी भूमिका विज्ञान भारती निभाता है। मैं कहना चाहूँगी कि ये एक क्वाड्रुप्लेक्स मॉडल है। हम ट्रिप्लेक्स मॉडल की बात करते हैं, ये क्वाड्रुप्लेक्स मॉडल है जहाँ पर R&D ऑर्गेनाइजेशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी एक साथ आकर मिलकर काम करते हैं ताकि टेक्नोलॉजीज़ फ़ायदे के लिए यूज़ हो सके। तो एक बहुत बड़ा माध्यम एक डेवलप किया है हमने। पिछले 3 साल में बहुत सार्थक परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं, जहां पर हमने CSIR की टेक्नोलॉजीज़ दूर के गांवों में, उन एरियाज़ में जहां पर रीच नहीं है साइंस टेक्नोलॉजी का, उन स्थानों तक हम पहुंचे हैं और वहां पर एक पॉजिटिव चेंज हमको देखने को मिल रहा है। बहुत समय ना लेते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अब जो 2 दिन अब हमारे रहेंगे, यहाँ पर हमने पहले जो 2024 में एक इवेंट किया था, उस इवेंट में CSIR की लैब्स आई थी, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी शो की थी। तो आप लोगों ने जिन टेक्नोलॉजीज़ में इंटरेस्ट दिखाया था, जो आपने यहाँ के चैलेंजेस हम लोगों के साथ शेयर किए थे, उन चैलेंजेस को स्टडी करने के बाद उनका सॉल्यूशन हम क्या दे सकते हैं, तो ये आज का जो मीटिंग है ये एक फॉलोअप मीटिंग में कह सकती हूँ, जहाँ से हमें लगता है हम और पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। इस पूरे शोकेसिंग में मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी CSIR लैब्स के, क्योंकि उनके बिना ये कार्यक्रम हो नहीं सकता। CSIR निस्पर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसको सजाने का काम CSIR की जो बाकी की लैब्स हैं वो करती हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहती हूँ। कल ही मैं सेलुलर जेल गई थी और वहाँ काफ़ी मुझे आई ओपनिंग लगा जो सुनने को मिला। तो 1948 में व्हेन इंडिया वाज वेरी न्यूली इंडिपेंडेंट, एट दैट टाइम देयर वाज दिस थॉट, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था एंड इट जस्ट ख़त्म हुआ, एंड देयर वाज द बंगाल फैमिन। इन दोनों के साथ we did not have sufficient food in the country for our own people. It is estimated कि 3 मिलियन लोग मर गए बंगाल फैमिन में, और जो पैडी था इंडिया में, it was being shipped for the British soldiers who were fighting elsewhere. तो हमारे लोगों के लिए there was no अन्न, and this thought of एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनना चाहिए जहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम किया जाए, एंड वी कैन ऑल्सो हैव वैल्यू एडिशन, एंड ऐसा शेल्फ स्टेबल फूड्स जो 1 साल 2 साल तक रहे, बिकॉज फूड इज़ पेरिशेबल, 2-3 दिन, सम ग्रेन्स मे बी 2 months 3 months, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। सो हाउ टू ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड फीड आवर पॉपुलेशन, उसके लिए CFTRI का आइडिया केम अप। And then when they were looking around, the royal family of Mysore kingdom, they offered the property, और ऐसे मैसूर में CFTRI का जन्म हुआ 1950 में। सबसे पहला टास्क ये दिया गया कि there was no cow's milk available, गाय का दूध ही नहीं मिल रहा था देश में, सिर्फ बफलो मिल्क था।
एंड बफलो मिल्क में ज़्यादा फैट होता है, ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो एक छोटे बच्चे को वो नहीं खिला सकते नहीं, एंड अगर पिलाए फिर भी तो देर विल बी स्टमक कॉलिक, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। एंड उन दिनों ऑल ऑफ इन्फेंट मिल्क वॉज बीइंग इम्पोर्टेड इन द कंट्री, और हमारे पास उतना फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं था। So it was necessary for the scientists to start looking at कि buffalo milk लिया जाए, उसको कैसे फैट कम किया जाए, प्रोटीन को कम किया जाए, और make infant food in such a way that it is digestible. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, because there were not many scientists and none of the multinational companies who were operating in the country were willing to do this. तो CFTRI ने ये काम करके दिखाया, और 10 साल के अंदर 80% ऑफ द मिल्क पाउडर सोल्ड इन द कंट्री वाज फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड, आज के दिन मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि इस रूम में कोई नहीं होगा जो अमूल का नाम नहीं सुना होगा। तो अमूल वाज बॉर्न विद दिस फर्स्ट टेक्नोलॉजी। ऐसे ही इंडिया वाज very attractive to many people who came in search of spices, but the quality is different depending on the soil, depending on the season, depending on the weather, the variety, अलग अलग amount of bioactives होते हैं, अलग volatiles होते हैं। तो how do you make it uniform ताकि हम export करें? It was a big challenge. Safety is a challenge, microbiology is a challenge. So उसके लिए we came up with spice oils and oleoresins. आज के दिन में India is amongst the top exporters of spice oils and oleoresins. सिर्फ 4 कंपनी ऐसे हैं जो केरला से एक्सपोर्ट करते हैं, and they're all based on our institute technologies. Instant mixes, गुलाब जामुन मिक्स हो, वड़ा मिक्स हो, ये सब, इडली डोसा बैटर, all of these have come. And why? Because our institute, just like other CSER labs and ICR labs, have always worked for indigenous technologies. So nobody in America is going to make idli dosa batter. We have to do it. So that is why it is very important that we should adopt these indigenous technologies and popularize them, because solutions can only come locally. So CFTRI has been working, and we have today around 450 technologies basically addressing the micro, small and medium enterprises. These are very reasonably priced, off the shelf. They cost anywhere around 20,000 up to maybe even 5 lakhs, depending on the kind of technology that is there. Just now areca nut technology, the plates was mentioned. I would like to tell you that when CSER turned 50 years, in 1993 a stamp was released, and this was to depict the areca nut plate formation, which was a machine that was developed by CFTRI, and a woman could operate it by leg. And it was waste to wealth, because Karnataka is a large producer of areca nut, and areca nut leaves were just falling on the ground and getting fungal attacks and becoming an environmental hazard. Also, Madam Secretary did mention about cataloging and all that. So at least under the millet mission, last year 130 varieties of millets we have profiled. And the important thing that we found is, depending on which variety, within jowar or within ragi, we found that the nutrition is completely different. So, and there are so many varieties within our own country. There are tribals who are preserving, there are traditional farmers who are preserving a lot of varieties. We have the ICR which releases a lot of varieties. And there are some biofortified varieties also. So we have some very interesting results which can be used depending on the kind of product you are looking at, depending on the kind of person who is going to consume it, whether it's an infant, whether it's an elderly person, whether it's an adult, whether it is somebody who wants to lose weight. We can have different kinds of products.
So coming to Andaman and Nicobar, at least we have a large number of coconut technologies that are available with us. We have also transferred a few of them over the past few decades to entrepreneurs from here. But when we look at our profile, we generally on a year to year we transfer about 120 to 150 technologies. यहाँ पर आप सब लोग आए हैं और मैं सब लोगों को इस प्रोग्राम में जो विशिष्ट रूप से इस हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को, पर्टिकुलरली फार्मर्स कम्युनिटी को जिन्होंने सहयोग किया है, सपोर्ट किया है, उनको मोटिवेट किया है, उनके लिए एक एग्जाम्पल है, ऐसे सब लोगों को हमारे पास लिस्ट है। हम बाद में भी उनको और फैसिलिटेट करेंगे। ये महीना मार्च का है और हमने इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया। आप सब लोग फार्मर्स हैं, तो मैं एक टैगलाइन आपके लिए यूज़ करना चाहूँगा। ये जो हमारे फार्मर्स हैं और सब लोग आप यहाँ बैठे हैं, आप सब लोग दिल से देसी हैं। आप सब लोगों को मैं आज यहाँ आने के लिए अपनी ओर से, पूरे हमारे मेन ऑर्गेनाइजर्स और सब लोगों की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ।